एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं राकेश दहिया आज आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी चैप्टर स्टडी करवाऊंगा। देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व, पूरे विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो हम स्टडी करेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं बेसिक चीजों पे। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन जनसंख्या, जन मतलब व्यक्ति पर्सन्स, उनकी संख्या। अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, एक गांव में जाते हो तो आपको पता करना हो कि उसकी जनसंख्या कितनी है, तो क्या कि वहां के टोटल लोग कितने रह रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी काउंटिंग कितनी है, वो जनसंख्या कहलाती है। और इस काम को करना क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। जैसे हमारे देश में हर 10 साल में ये काम होता है, जिसको सेंसिस बोलते हैं। सेंसिस का एवरी 10 ईयर जो है, आफ्टर 10 ईयर जो है ये सेंसिस होती है हमारे देश के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, सब देश के सब इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, उनकी गिनती की जाती है। देखिए, जनगणना, जन मतलब व्यक्ति, ठीक है, और गणना यानी गिनती, उनकी कैलकुलेशन करना, यानी व्यक्तियों की गिनती करना, वो सेंसिस कहलाता है। लास्ट सेंसिस हमारी 2011 में हुई थी, 2011 में, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हर 10 साल बाद हम अपनी जनसंख्या का डाटा जो ना एकत्रित करते हैं। हमारे भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अंग्रेजों का समय था, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। लेकिन 1872 में, देखिए, जब भी कोई पहला बारी कोई कार्य किया जाता है तो वो उसके सफल होने के चांस कम होते हैं। तो जो शुरुआती दौर में पहली बारी जब जनगणना शुरू की गई तो वो सही प्रकार से ना होने की वजह से उसमें कई सारी त्रुटियां रहेगी, अच्छी प्रकार से नहीं हो पाई। तो सही रूप से जो है जनगणना हमारी 1881 में हुई, पहली जनगणना। 1881 के बाद लगातार जो है ना हमारे देश में हर 10 साल के अंतराल पे जनगणनाएं होती आ रही हैं। ठीक है, ये हो गया जनगणना के बारे में। अब बात करते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या की। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी है? 2011 का जो डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व की जनसंख्या 698.6 करोड़ है। लगभग 7 अरब जो है जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट हिसाब से, तो सबसे जो पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम बात करें, लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो आपका एशिया है। एशिया में 416.6 करोड़ लोग रहते हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 50% से भी ज्यादा है। यानी आप अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की जो ना 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो ना वो हैबिटेट करती है, निवास करती है। दूसरे नंबर पे देखिए जो देश, जो महाद्वीप आता है जिसकी जो ना पॉपुलेशन सेकंड रैंक की है, तो वो अफ्रीका है, 103.3 करोड़। देखिए कितना डिफरेंस है, कहां 416 लगभग 417 करोड़ और कहां 103 करोड़। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अफ्रीका की जनसंख्या में और एशिया की जनसंख्या में। अफ्रीका जो ना कॉन्टिनेंट के हिसाब से सेकंड रैंक पे आता है, सेकंड जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के मामले में। अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या के का जो वितरण है, प्रारूप है, उसका वितरण प्रारूप, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहां कहां फैली हुई? देखो, वितरण क्या होता है? फैलाव। कुछ जगह 2 लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर 5 लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर 10 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो फैले हुए हैं। आप अगर एक रूम में बैठे हुए हो और वहां पर जो ना, जैसे आप क्लासरूम में, स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे रहते हैं, किसी बेंच पे एक बच्चा बैठा, किसी पे 3 बैठे हैं, कोई खाली पड़ा है, तो ये क्या है? उस क्लास में जो है ना पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम वहां की पॉपुलेशन निकालना चाहे तो एक वो निश्चित क्षेत्र हो गया, एक वो रूम, उस रूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, मीन्स वहां पर 35 बैठे हो तो वहां की पॉपुलेशन 35 होगी। हम उसको काउंट करते हैं, तो ये काउंट करना क्या कहलाता है? ये जनगणना कहलाता है, सेंसिस कहलाता है। ठीक है, हमने काउंट किया, ये इतने 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 बैठे हुए हैं। अगर बात करूं मैं चीन और भारत में विश्व की, चीन और भारत 2 देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, और सेकंड जो नंबर पे, सेकंड रैंक पे है हमारा इंडिया। इन 2 देशों में पूरे वर्ल्ड की 37% पॉपुलेशन, 256 करोड़ लोग रहते हैं इन 2 देशों में ही। तो ये जो ना बहुत बड़ा जनसंख्या का जो है रेशो जो है ना इन 2 देशों के अंदर है। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या के वितरण प्रारूप की। देखिए, हम इनको अलग अलग आधार पे जो है ना इसका जो ना वर्णन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अक्षांशों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो आपको पता है इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
अगर हम बात करें पॉपुलेशन के मामले में, तो पूरे विश्व की 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ना हैबिटेट करती है, निवास करती है, जबकि केवल 10% जो है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है यानी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अगर हम लैटिट्यूड के बेस पे जो है ना बात करें, तो जो 20 से 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है बेसिकली एशिया महाद्वीप के अंदर 20 से जो 40 डिग्री अक्षांश है, वहां पर पूरे विश्व की 50% पॉपुलेशन निवास करती है। एशिया के अंदर 20 से 40 डिग्री, 20 डिग्री उत्तर से जो है 40 डिग्री उत्तर यानी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक जो है ना पूरे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है ना रहती है। इसके विपरीत 40 to 60 डिग्री जो है ना नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, वहां पर जो है यूरोप के अंदर पूरे वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन रहती है। तो ये दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, खासतौर से पश्चिमी यूरोप के अंदर, और ऐसे ही एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें विकसित और विकासशील देशों के आधार पर, देखिए ये मैंने अक्षांशों के आधार पर बताया आपको। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90% पॉपुलेशन, दक्षिणी गोलार्ध में जो है 10%, एशिया में 20 डिग्री नॉर्थ से जो है 40 डिग्री नॉर्थ तक 50% पॉपुलेशन जो है ना पूरे वर्ल्ड की रहती है। इसके विपरीत यूरोप में 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक जो है ना 30% पॉपुलेशन रहती है। तो अब बात करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो ना आधार पर जो ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश। विकसित देश एक्चुअली वो देश हैं जिन्होंने विकास की जो पराकाष्ठा है, जो सुप्रीम जो स्टेज है, उसको जो ना उस पे वो पहुंच गए हैं, बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं। उनकी डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि पूरा सब लोग जो ना डेवलप्ड हैं। तो वो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका है उसी के अंदर आता है। तो आपके जो डेवलप्ड जो कंट्री है, विकसित देश है, वहां पर पूरे वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन रहती है, 21% लोग रहते हैं। यानी आप कह सकते हो पूरे 100 में से 21 लोग विकसित देशों में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रहते हैं। इसके विपरीत विकासशील देश जो है, डेवलपिंग कंट्रीज, जो मान लीजिए आपको यहां टॉप पे यहां पहुंचना है, एक तो वो देश है जो यहां पहुंच गए हैं, और एक ये यहां से चल के और यहां पहुंचे, अभी यहां नहीं पहुंचे, बीच में ही कहीं है, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपके विकासशील देश हैं। जैसे हमारा भारत एक विकासशील देश है, यहां पर जो है पूरे वर्ल्ड की 79% पॉपुलेशन निवास करती है। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के, एशिया का ये हिस्सा आता है, जहां पर जो ना आमतौर पे जो ये विकासशील देशों के अंदर आते हैं। और विकसित देशों में आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ गया, आपका जो ना यूरोप का हिस्सा आ गया, आपका जो है ना रशिया इसी के अंदर आता है। तो ये वो देश आते हैं जहां पर जो डेवलप्ड है, जहां पर पॉपुलेशन 21% जो है ना हैबिटेट करती है, और विकासशील देशों में जो है 79% जो है ना पॉपुलेशन रहती है। अगर हम बात करें विश्व की जनसंख्या की, हम बात कर रहे हैं, तो विश्व की 59% जनसंख्या विश्व के केवल 10 देशों में निवास करती है। 10 देश ऐसे हैं जहां पर विश्व की 59% पॉपुलेशन रहती है, जिनमें से 6 देश एशिया के अंदर हैं। एशिया के अंदर कौन से हैं? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। ये 6 देश ऐसे हैं जो 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में इनकी गिनती आती है, और यहां पर पूरे वर्ल्ड की 59% पॉपुलेशन रहती है एशिया के अंदर। तो ये बड़े देश जो है ना 10 में से 6 बड़े अधिक जनसंख्या वाले देश एशिया के हैं। इसके विपरीत अगर आप बात करोगे तो उत्तरी अमेरिका में से जो है ना आपका अमेरिका हो गया, आपका रशिया हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राजील और नाइजीरिया। ब्राजील आपको पता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, और अफ्रीका से आपका नाइजीरिया हो गया। ठीक है, ये सारे देश जो है ना 10 देश आते हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। देखिए जनसंख्या घनत्व, किसी क्षेत्र विशेष में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में जो कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। उस क्षेत्र की वो जनसंख्या, उस क्षेत्र का वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर, लाइक मैं बताऊं ये इलाका है 1 वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें यहां कुल मिलाकर
60% रहते हैं। तो यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व क्या होगा 60% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको जो ना प्रति वर्ग किलोमीटर में जो ना लिखा जाता है, यानी 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ की जो ना पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है। देखिए इसके प्रकार देखें हम, कितने प्रकार का होता है जनसंख्या घनत्व, कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका गणितीय घनत्व यानी अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी, गणितीय घनत्व, ये सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। इसको निकालने का तरीका क्या है, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक गांव है, उसमें 5000 लोग रहते हैं, ठीक है, केवल 5000 पीपल वहां पर रहते हैं, और उसका टोटल एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। तो हम उसको जब इसे जो है ना डिवाइड करके निकालेंगे तो 50% पर स्क्वायर किलोमीटर आ गया, यानी वहां पर 50 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। उस आधार पर हम भारत के अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति, 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये सबसे साधारण तरीका है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें, ये डाटा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब हमारे पास जो ना हमारी टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है, हमारे पास हमारा टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इससे आप इसको जो ना डिवाइड करोगे तो आपका 382 आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि ये सेंसिस में ये डाटा हमारे को इजिली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो है ना इसमें ये एक क्रूड मेथड है, यानी अपरिष्कृत तरीका है, क्योंकि इसमें जो है उस सारे इलाके को सम्मिलित कर लिया जाता है जहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जहां पर जल क्षेत्र है, वाटर बॉडीज है, फॉरेस्ट एरिया है या फिर डेजर्ट एरिया है, कोई नहीं रह रहा, उस इलाके को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए ये एक सही तरीका नहीं है, इसलिए इसे क्रूड मेथड कहते हैं, अपरिष्कृत तरीका कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो है आपका कायिक या पोषक घनत्व, जिसको फिजियोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल डेंसिटी कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए कायिक या पोषक घनत्व, पोषक यानी पोषण देने वाला। अब इंसान को पोषण कहां से मिलता है, कहां से मिलता है इंसान को पोषण? सबको पोषण मिलता है खाने से। खाना कहां पैदा होता है? खेतों में, जमीन के ऊपर। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन होगी जैसे 121 करोड़, ठीक है, किसी भी एरिया की, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो है ना टोटल पॉपुलेशन, उसको जो है ना डिवाइड कर दिया जाता है कुल कृषि भूमि, जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड है, कुल कृषि भूमि या कुल कृषि क्षेत्र, या आप टोटल कल्टीवेटेड लैंड इंग्लिश में इसको बोल सकते हो। टोटल जो कल्टीवेटेड यानी जिसके ऊपर, जमीन के ऊपर खेती की जाती है, उस जमीन वो। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रखा है, जैसे हमने एक गांव का एग्जांपल लिया था, उसकी पॉपुलेशन 5000 थी, 5000 है, लेकिन वहां पर 100 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया था, लेकिन कुल कृषि भूमि यानी जिस पर खेती की जाती है वो भूमि है 50 वर्ग किलोमीटर। तो इसको जो ना फिर हमने डिवाइड किया, तो यहां का जनसंख्या घनत्व निकला 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी आप कह सकते हो मुख्य रूप से कृषि भूमि के ऊपर प्रेशर कितना है। देखिए जनसंख्या घनत्व को, हमारे को जनसंख्या घनत्व का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि जनसंख्या घनत्व को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारे को पता लग जाए कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि आपकी लैंड है, आपकी भूमि है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, संसाधनों के ऊपर कितना दबाव है पॉपुलेशन का, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको जानने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इससे हमारे को पता लगता है कि हमारी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है उस गांव में, क्योंकि कुल कृषि भूमि जो है आपकी 50 वर्ग किलोमीटर है, और इसलिए जो है ना जनसंख्या घनत्व हो गया 500 व्यक्ति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के ऊपर 500 व्यक्ति जो है ना रह रहे हैं, उनका जो है ना वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरीके से अपने सर्वाइव के लिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। वो कमी क्या है कि कई बार क्या होता है कि सारी भूमि को इक्वल फर्टाइल मान लिया जाता है, एक जैसी उपजाऊ कभी नहीं हो सकती जमीन। हो सकता है किसी जमीन में पानी की कमी हो जिसकी वजह से उसका उपजाऊपन कम होगा, जैसे आपने देखा होगा रेतीली थली वाले इलाके होते हैं, जो डेजर्ट एरिया की बात कर ले हम, वहां पर जो ना जमीन इतनी फर्टाइल नहीं होती क्योंकि पानी नहीं है। तो उस वजह से गांव के अंदर भी कहीं पर भी किसी भी इलाके में जो ना वो जमीन ऐसी हो सकती है। तो सारी जमीन आप अपने आसपास में देखोगे, अपने सारे खेतों में देखोगे तो इक्वल फर्टाइल नहीं है,
तो कुछ ज्यादा फर्टाइल होते हैं और कुछ कम फर्टाइल होते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक इसकी कमी है कि इसमें जो ना सारी भूमि को इक्वल फर्टाइल मान लिया जाता है, बराबर उपजाऊ मान लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कृषि घनत्व। कृषि घनत्व जिसको एग्रीकल्चरल डेंसिटी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए अब तक हम कुल जनसंख्या को ले रहे थे, लेकिन यहां पर हमने ले ली कुल कृषि जनसंख्या। कुल कृषि जनसंख्या कौन सी है भाई, ये कृषि जनसंख्या कौन सी होती है। कृषि जनसंख्या किसान व उसका परिवार, एक फार्मर है उसकी फैमिली और उसके फील्ड पर वर्क करने वाले वर्कर, ठीक है, उसके खेत पर काम करने वाले जो श्रमिक है, उनकी संख्या को किसान जनसंख्या कहा जाता है। तो किसान जनसंख्या जो यानी कृषि जनसंख्या, ठीक है, सॉरी कृषि जनसंख्या कुल कृषि भूमि। कृषि जनसंख्या मान लीजिए मैंने उसी गांव का एग्जांपल लिया जिसमें 5000 लोग थे, यहां पर कृषि करने वाले लोग या श्रमिक या किसान के परिवार 3000 लोग हैं, ठीक है, 3000। और कृषि भूमि हमने देखा था वही 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है ना कृषि की जा रही है, तो उससे हमने इसको जो है ना डिवाइड किया, तो कितना आया हमारा जनसंख्या घनत्व 60% जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 60% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है ना वहां की डेंसिटी आ गई। ये एग्रीकल्चर डेंसिटी है 60, ये आपकी जो है न्यूट्रिशनल या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, ठीक है, जिसको कई क्या पोषक घनत्व कहते हैं। ये आपका गणितीय घनत्व है जिसको अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं। तो तीनों में देखिए डिफरेंस है, अलग अलग है, यहाँ 50 है, यहाँ 500 है, ये जो 60 है। तो ये डिफरेंस आता है जिससे आपको अलग अलग एंगल से पता लगता है कि वास्तव में उस भूमि के ऊपर, कृषि भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव कितना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला तरीका आपका गणितीय घनत्व है, अर्थमेटिक डेंसिटी है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका जो है जनसंख्या घनत्व के बारे में ये चैप्टर था। जैसे मैंने आपको बताया भारत की जनगणना के अनुसार जो है, भारत की जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, जैसे अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं तो जो आपका सिंगापुर है वहां पर 5000 से भी ज्यादा व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ऐसे ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आज के समय बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, वहां केवल 17 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रह रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जनसंख्या का घनत्व कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। एक्चुअली में वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलेगा जहां पर, देखिए जनसंख्या घनत्व कम और ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है वहां पर जो बाकी जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, भौगोलिक अवस्थाएं कैसी हैं, भौगोलिक फैसिलिटीज जो ना आपकी जोग्राफिकल जो फैसिलिटीज है वो कैसी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करता हूं अरुणाचल प्रदेश का और बिहार का, बिहार की लैंड जो है ना वो कैसी है, फर्टाइल है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई आपकी एलुवियल सोइल है, जलोढ़ मिट्टी है, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो खेती की जा सकती है, इस वजह से बहुत ज्यादा जनसंख्या होने वाली। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां की तो पथरीली जमीन है, माउंटेन के ऊपर जो ना आपकी जो डेजर्ट मिलती है वो सोइल मिलती है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, तो वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं वहां का जो एरिया है, जो वहां की टोपोग्राफी है वो प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है। जबकि आप बात करोगे बिहार की तो जो प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका है, तो वहां पर सभी तरह की चीजें जो ना बनाना, इंस्ट्रक्शन जो ना कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग वगैरह, डैम्स बनाने या और दूसरी चीजें बनानी है, रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, रेलवे लाइन बिछानी, तो वो इजीली काम हो जाता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो ना जनसंख्या का घनत्व कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम मिलता है। ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। मेरा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विद राकेश दहिया सर, एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विद राकेश दहिया सर के नाम से है। यूट्यूब पे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।